जी, टाइम एंड अगेन मार्केटिंग में इम्पॉर्टेंट चीज़ है एनालिसिस, और उसके बाद दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है उन एनालिसिस की बेस पे स्ट्रेटजीज़ बनाना। अगर हम इस चीज़ को समराइज़ करें इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्रोसेस, तो वो कुछ इस तरह से बनता है। देखें जी, मार्केटिंग का जो कोर है ना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कस्टमर को वैल्यू देना, कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करना। ज़ाहिर है कि आप कस्टमर को वैल्यू देंगे तो कस्टमर से आपको मिलेंगे प्रॉफिट्स, और वैल्यू देने के साथ साथ आपने उनके साथ स्ट्रॉन्ग, एक लॉयल, एक प्रॉफिटेबल जो रिलेशंस हैं वो बिल्ड करने। तो दिस इज़ द कोर ऑफ मार्केटिंग। कस्टमर को वैल्यू देनी है और उसके साथ ताल्लुक़ बना के रखना है, बदले में आपको प्रॉफिट खुद ब खुद मिलता जाएगा। अब सवाल ये है कि कस्टमर कौन है। तो कस्टमर की पहचान के लिए हम सेगमेंटेशन करते हैं, यानी मार्केट को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि हमारी जो टारगेट मार्केट है वो क्या है। फिर उस टारगेट मार्केट के सामने हम अपनी एक परसेप्शन बिल्ड करते हैं अपने ब्रांड की, जिसको हम पोजिशनिंग कहते हैं, और उसके साथ साथ हम ये भी बताते हैं कि हम दूसरों से कैसे बेहतर हैं, सुपीरियर हैं या डिफरेंट हैं। इस चीज़ को डिफरेंशिएशन कहा जाता है। तो अगर आपने कस्टमर वैल्यू क्रिएट करनी है तो आपको सही सेगमेंटेशन, उसके बाद कस्टमर्स की सही जो टारगेटिंग है, और एक एक्यूरेट स्ट्रॉन्ग जो पोजीशनिंग है, और उसके साथ साथ एक यूज़फुल डिफरेंशिएशन जो है वो बनानी पड़ेगी। और ये जो चारों चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे ये आखिरी दो चीज़ें, ये डिपेंड करती हैं आपके मार्केटिंग मिक्स या 4 P's के ऊपर, यानी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो अगर ये बनाना है तो आपको ये डिज़ाइन करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो सारी आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं, मार्केटिंग मिक्स एक स्ट्रेटजी है, वन ऑफ द लीडिंग स्ट्रेटजीज ऑफ मार्केटिंग। तो स्ट्रेटजीज बनाने का जो प्रोसेस या तरीकाकार है वो क्या होता है? सबसे पहले आप मार्केट के एनालिसिस करते हैं, फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं, फिर उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, और फाइनली इम्प्लीमेंटेशन के साथ आप इस चीज़ का ख्याल भी रखते हैं कि वो ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में उसको आप अप्लाई भी करें, और टाइम टू टाइम उसको आप एवेलुएट भी करते रहें, ताकि अगर कहीं पे कोई मसला आ रहा है तो उसे फ़ौरन ठीक किया जा सके और उसके जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं वो सामने आ सकें। और ये जो एनालिसिस हैं वो किसके होते हैं मार्केट के? तो वैसे तो आपने माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट के एनालिसिस पढ़े हैं, जिसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी था, इंटरनल भी था, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए एनालिसिस थे वो मार्केट या इंडस्ट्री या टास्क एनवायरनमेंट के थे, जिसमें 5+1 फोर्सेस होती हैं। तो ये मैंने आपको इंटरनल टू एक्सटर्नल जो डायरेक्शन है उसमें बताया है। इसी चीज़ को अगर आप एक्सटर्नल टू इंटरनल डायरेक्शन की तरफ समझेंगे तो और ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा, और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि जब आप मार्केट को एनालाइज करते हैं। ऑफ कोर्स हमने मार्केट के साथ जो नेचुरल इन्वायरमेंट, सोसाइटल इन्वायरमेंट, उनको भी एनालाइज किया था, लेकिन मैंने बताया कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मार्केट को एनालाइज करते हैं तो फिर आप स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे तो इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसको जो एक कंट्रोल है उसका वो भी मेक श्योर करेंगे। इस चीज़ को स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्रोसेस कहते हैं। ये जो आप स्ट्रेटजी बनाते हैं उसमें से वन ऑफ द स्ट्रेटजीज 4 P's या मार्केटिंग मिक्स, और ये जो 4 P's हैं वो डायरेक्शन उसकी जो बनती है वो सेगमेंटेशन, किस किस तरह से मार्केट को डिवाइड किया जा सकता है, हमारे जो मार्केट टारगेटेड मार्केट है वो कौन सी है, उनको हमने पोजीशनिंग जो है वो उनके सामने कैसे क्रिएट करनी है, और डिफरेंशिएट कैसे करना है अपनी प्रोडक्ट को। ये बेस करेगा 4 P's के ऊपर। और इन तमाम का मकसद क्या है? कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करना, और उसके साथ स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबल जो रिलेशंस हैं वो बिल्ड करना। इस वीडियो के हैंडआउट्स का लिंक जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों से भी शेयर करें। थैंक यू।